दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगस्त का तीसरा सप्ताह यहाँ पे समाप्त हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे निफ्टी की मूवमेंट। निफ्टी ने इस सप्ताह में क्या किया और मल्टी टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालाइज करेंगे और समझेंगे आने वाले वीक में हम निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जैसा कि आपको एक अंदाजा होगा कि एक बियरिश सेंटिमेंट के साथ मूव कर रहा है, लेकिन एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम के बाद डाउनसाइड पुलबैक आना भी जरूरी है और वही पुलबैक हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ से कितना नीचे और हम जा सकते हैं या फिर यहाँ से कोई एक रिवर्सल के चांसेस, रिवर्सल का कोई एक इंडिकेशन हम लोगों को किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट पे अगर हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करना, आप लोगों को समझाना। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये सेशन आपको निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते किस तरीके से ट्रेड लेना है इसका एक आउटलाइन तैयार करके देगा। और जैसा हमने बार बार कहा है कि अगर आपके आउटलाइन, आपके प्लान के हिसाब से मार्केट मूव करना शुरू कर दिया तो आपके लिए प्रॉफिट निकालना काफी आसान हो जाता है। जिस तरीके से हमने थर्सडे के वीडियो में फ्राइडे के सेशन के बारे में बात की थी, जिन लेवल्स को हमने मार्क किया था वो लेवल्स आपके फॉलो हुए। मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल था। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली तो 70 पॉइंट अपसाइड में, 70 से 80 पॉइंट, 90 पॉइंट डाउन साइड में, फिर वापस से 100 पॉइंट अपसाइड और उसके बाद अगेन क्लोजिंग के टाइम पे 90 पॉइंट्स का फॉल। फोर लेग्स के अंदर आपको डायरेक्शंस यहाँ पे मिले, पहले अपसाइड, फिर डाउन, फिर अप, फिर वापस डाउन। सो पूरी तरीके से वोलेटाइल मार्केट था और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिया। लेकिन क्योंकि अपने लेवल्स वहां पे डिफाइंड थे, हम लोग उस प्रॉफिट को कैप्चर कर पाए और बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाए। चलिए और ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वीकली, डेली एंड 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी का एक ब्रॉडर लेवल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट स्क्रीन पे लगाया हुआ है और वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें, चीजों को समझना शुरू करें, तो इस शूटिंग स्टार के एक्टिवेट होने के बाद हम लोग लगातार यहाँ पे फॉल करते हुए आ रहे हैं। कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर नहीं गया है। लगातार हम लोग नया लो हर वीक में यहाँ पे बनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन 20,000 के लेवल से गिरते गिरते निफ्टी यहाँ पे 19,300 के लेवल तक चला आ चुका है। अगर आप इस वीक की क्लोजिंग देखोगे तो 19,310 पे मिली है। हालांकि मार्केट खत्म होने पे ये वाली क्लोजिंग जो थी वो 19,280 पे थी। यहाँ पे पोस्ट मार्केट में हम लोग प्लस 30 पॉइंट्स मिला हम लोगों को और फाइनली हम लोग वीकली क्लोजिंग 19,310 पे कर पाए हैं। यहाँ पे अब निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो ये वाला लेवल निकल के आएगा। कौन सा है ये वाला लेवल? ये लेवल है 19,200 के करीब। और इस लेवल को अगर हम ब्रेक करेंगे देन आपके पास 19,000 का एक 000 फिगर रहेगा और इसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे निफ्टी के अंदर बना हुआ था, विच वाज 18,890 का लेवल। ये लेवल सब आपका निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। क्या हम लोगों को चार्ट पे, वीकली चार्ट पे पर्टिकुलरली कोई भी रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। आप अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के अंदर आपको एक काइंड ऑफ छोटा शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल है जिसके पीछे का सेंटिमेंट बखूबी आप सबको हमने समझाया है और आपने समझा भी होगा कि यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की थी, बट ऊपर के साइड में सेलर्स एक्टिव हो गए और वो इतनी जोर से एक्टिव हुए कि आपके ओपनिंग प्राइस से नीचे लाके आपको क्लोज करके दिखा दिए उन्होंने। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ है, एक प्रॉपर आपको नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी रिवर्सल का सेंटिमेंट, रिवर्सल का सिग्नल एटलीस्ट आपको वीकली चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करोगे तो क्योंकि हम लोगों को अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ बड़ा लेवल सामने है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नीचे अप्रोक्सीमेटली 16,800 से चलना शुरू किए थे। ऊपर हम लोग 20,000 यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग 3,000 प्लस पॉइंट गए और यहां से मात्र हम लोग अभी तक 700 पॉइंट्स की गिरावट देखे हैं। तो फिबोनाची लगा के यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ये 20 to 22% का लेवल कुछ आना चाहिए यहाँ पे। और 50% का जो आपका लेवल वो लगभग इस जगह पे कहीं पे निकल के आएगा जो कि
400 के आसपास का होना चाहिए। हम बेसिकली इसका और इसका एक मिड पॉइंट निकाल के इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो 18400 50% का लेवल होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पहुंच से बहुत बाहर है, इसलिए उसको अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं डेली चार्ट पे यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखने को मिलता है, कोई सिग्नल, कोई सेंटिमेंट, कोई स्पेशल, कुछ अलग यहाँ पे हम लोग कर पाते हैं डेली चार्ट पे या नहीं। सो डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में मेरे को और भी यहाँ पे बियरिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। ये वाला लेवल, जिस लेवल पे आज हम लोग क्लोज किए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का चीज बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है, यहाँ पे हमने 3 दिन टाइम बिताया, चौथे दिन इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल गए। अगर डेली चार्ट पे आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात की है, 19,325 का हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आज के दिन मार्केट आवर्स के बाद पोस्ट मार्केट क्लोजिंग में भी हम लोग इस लेवल के नीचे ही आके क्लोज किए हैं। वैसे मार्केट आवर्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट पे आपको क्लोजिंग निफ्टी की 19,280 पे दिखाई देगी, जो इस लेवल से लगभग 45 पॉइंट्स बिलो है, यानी कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे जो अगला टारगेट निफ्टी का निकल के आएगा, ये जो गैप्स आपको दिख रहा है ना, इस गैप्स को अब निफ्टी यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद आपका जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा, जैसा हमने वीकली चार्ट पे बात किया था, 18,890, ये आपका एक अल्टीमेट टारगेट निफ्टी का आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली लास्ट डे की क्लोजिंग की बात करें तो ये भी आपका एक डोजी कैंडल है, लेकिन इस डोजी कैंडल का बॉडी अगर आप देखो तो थोड़ा नीचे की तरफ है, ग्रीन कलर जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी सेलर्स ही आपको ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी तक निफ्टी का जो देखने के समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलर्स के गिरफ्त में हैं, बायर्स यहाँ पे वीक हो चुके हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर अब हमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, या आप थोड़े से लंबे ड्यूरेशन का ट्रेड लेते हो फ्यूचर्स के अंदर, अगर आप लोग अगस्त का फ्यूचर या फिर सितंबर के फ्यूचर में काम करना चाहते हो, तो अभी फिलहाल निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बचें। कब तक लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बचना है हमें? एटलीस्ट जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाते। अब आप मेरे से पूछोगे ये लेवल कौन सा है? ये लेवल 19,480 का ये लेवल है। तो इसका मतलब 19,480 और नीचे में 19,200, ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा क्रिटिकल रेंज है, क्योंकि 200 के नीचे निफ्टी को आप वापस से 19,000 और 18,890 तक लेके जाओगे। और वहीं अगर हम 19,500 को क्रॉस कर दिए या 480 को क्रॉस कर दिए, देन निफ्टी अगेन आस्ते आस्ते अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइज निफ्टी ने बनाया था, उसको ब्रेक करने की तरफ निफ्टी यहाँ पे अग्रसर हो सकता है। राइट, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब डेली चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हम लोग फिबोनाकी ड्रॉ करके कुछ यहाँ पे लेवल्स निकाल सकते हैं या नहीं। तो एक चीज तो हम फिबोनाकी इस लेवल से यानी कि 18,660 से हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक मिला था हम लोगों को, और उसके बाद अपसाइड में हम लोगों ने मूव किया था। तो यहाँ से एक फिबोनाकी ड्रॉ करके देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे सामने। सो ये फिबोनाकी हमने ड्रॉ किया, और आज का जो क्लोजिंग है बहुत ही अच्छे 50% के लेवल के नीचे हमने यहाँ पे क्लोज किया है। ध्यान रखना, ये जो स्विंग लो मिला था और उसके बाद हमने यहाँ पे अपसाइड मारा था, ये वाला लेवल पे हम लोगों ने फिबोनाकी ड्रॉ किया है, इसको लो और 20,000 के लेवल को हाई। सो यहाँ पे ये वाला लेवल आप देखो, ये 50% का लेवल है। 50% के लेवल पे हमने 3 दिन वेट किया, और उसके बाद आज के दिन या लास्ट शुक्रवार कहें, जो लास्ट कल का दिन था, शुक्रवार का सेशन था, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी में इस 50% लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गए हैं। यहां से अब आपका जो टारगेट पहला निकल के आता है वो 61% का निकल के आएगा, जो कि 19,165 के आसपास रहेगा। और उसके बाद 78% का टारगेट निकल के आएगा, जो कि 18,940 के आसपास रहेगा। लगभग दोनों ही टारगेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट हैं। हमने आपको टेक्निकली जो चार्ट वीकली कैंडल स्टिक पे बताया था, वो 19,200 का टारगेट बताया था, यहाँ पे 19,165 का आ रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आपको लेवल्स में देखने को मिलेगा। तो ये आपके निफ्टी के ब्रॉडर लेवल्स हैं।
ओवरऑल मोटा मोटी अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर जनरल कमेंट्री अगर मैं आपको दूं, तो मेरा यहाँ पे एनालिसिस, मेरा यहाँ पे व्यू निफ्टी के लिए बियरिश रहने वाला है। नेक्स्ट वीक में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी फिर से एक रेड कैंडल बनाएगा, या अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मंडे को, तो हो सकता है एक बड़ा रेड कैंडल ना बना के निफ्टी एक ग्रीन कैंडल ही बनाए। लेकिन इस वीक का जो लो है उससे नीचे की तरफ निफ्टी की क्लोजिंग हम लोगों को मिलने के पूरे पूरे आसार हैं, पूरी पूरी उम्मीद हम लोगों को मिलेगी। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, और 15 मिनट चार्ट पे चल के क्विकली हम लोग मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता है अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा है, तो सैटरडे संडे को क्लासेस रहती हैं, तो आज के इसी वीडियो में इंक्लूड करके मैं आपको मंडे के लेवल्स भी दे देता हूं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहाँ पे रहेगा वो 19,260 के आसपास रहेगा, और ऊपर में अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा रेजिस्टेंस 19,380 का रहने वाला है। इसको अगर हम ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं, इन दैट केस 19,470 के लेवल्स के आसपास हम जा सकते हैं। बीच में अगर आप कुछ छोटे लेवल्स या माइन्यूट लेवल्स की अगर आप खोज करोगे यहाँ पे, तो वहां पे आप बीच में एक 19,310 का एक लेवल मार्क कर सकते हो, और उसके ऊपर अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 420 के आसपास का लेवल यहाँ पे दिख सकता है। और अगर हम यहाँ से नीचे जाना शुरू करेंगे, तो प्रीवियस डे पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, चार्ट में पीछे की तरफ जाके हमें ढूंढना पड़ेगा कि नीचे आपके क्या लेवल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 19,200 का लेवल जो आपको वीकली चार्ट पे हमने बताया था, वही लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और फर्दर डाउन साइड में, और इससे भी नीचे अगर आप निकलना शुरू करोगे सोमवार के दिन, देन हमारे पास यहाँ पे 19,160 का एक छोटा सा रेंज निकल के चला आएगा। यहाँ पे आज जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फ्राइडे के सेशन पे पूरी तरीके से वोलेटाइल सेशन रहा है, तो वो आप देख सकते हो। फर्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे लगभग 70 टू 75 पॉइंट्स का मूव दिया। उसके बाद सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स, तीन कैंडल, मात्र तीन कैंडल, यहाँ पे आप देखो 1 2 3, ये तीन कैंडल, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये सो फर्स्ट कैंडल से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया अपसाइड में। सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स, यहां से तीन कैंडल के अंदर हम लोग लगभग यहाँ पे 90 पॉइंट्स नीचे आए। फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाए, इस रेंज के बीच में घूमे। ये रेंज अगर आप देखोगे तो 260 से 310, लगभग ये 50 पॉइंट्स का रेंज था। लेकिन वापस से अगर आप देखोगे इस रेंज के जस्ट लोअर पार्ट से ये डब्ल्यू को हमने कंप्लीट किया, और ये वाला जो आपको लगातार ये तीन कैंडल की बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स की मूवमेंट दिख रही है, वो 120 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। और लास्ट में, लास्ट के एक घंटे में ये वाला मूवमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है ऊपर से अगेन रेड कैंडल्स लगातार बड़े बड़े बना के, वो आपका ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स का ये वाला मूवमेंट हम लोगों को मिला। सो मल्टीपल निफ्टी के अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट हम लोगों को मंडे के अंदर या फ्राइडे के अंदर मिला है। हो सकता है मंडे का सेशन हम लोग का थोड़ा सा डाइसी रहे, क्योंकि फ्राइडे को ही इतना बड़ा वोलाटिलिटी, इतना अच्छा मूवमेंट मिल चुका है, तो माइट भी मंडे को यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा मार्केट को कंट्रोल करना का कोशिश करेंगे, ऑप्शन बायर्स को बहुत बड़ा कुछ बहुत अच्छा ट्रेड ना मिले। लेकिन आपको फिर भी इन लेवल्स को माइंड में रखना है, और जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जैसे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब लाइव के अंदर ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वहां पे आप डेफिनेटली ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा नेक्स्ट वीक का प्लान समझ में आ गया होगा, मंडे के लिए लेवल समझ में आ गया होगा। आपने इस वीडियो से काफी कुछ नॉलेज भी प्राप्त की होगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, तो आप जरूर हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। और अगर कोई इश्यूज नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।